बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अबू तुफ़ैल रहमतुल्लाहि ताला कहते हैं, मैंने हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु को ये फ़रमाते हुए सुना, ऐ लोगो, और लोग तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर के बारे में पूछा करते थे, लेकिन मैं शर के बारे में पूछा करता था। तो क्या तुम लोग जिंदों में से मुर्दे के बारे में नहीं पूछते? फिर फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। उन्होंने लोगों को गुमराही से हिदायत की तरफ और कुफ्र से ईमान की तरफ बुलाया। फिर जिसका मुक़द्दर अच्छा था, उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल कर लिया, और जो लोग मुर्दा थे वो हक़ को कबूल करके ज़िंदा हो गए, और जो ज़िंदा थे वो बातिल पर चलते रहने की वजह से मुर्दा हो गए। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने के बाद नबुव्वत चली गई। फिर नबुव्वत के नहज पर खिलाफत आ गई। अब इसके बाद जुल्म वाली बादशाहत होगी। जो उनके जुल्म पर दिल, ज़बान और हाथ से इनकार करेगा तो वो पूरे हक़ पर अमल करने वाला होगा, और जो हाथ को रोक लेगा और सिर्फ दिल और ज़बान से इनकार करेगा वो हक़ के एक हिस्से को छोड़ने वाला होगा, और जो हाथ और ज़बान को रोक लेगा और सिर्फ दिल से इनकार करेगा वो हक़ के दो हिस्सों को छोड़ने वाला होगा, और जो दिल से भी इनकार नहीं करेगा वो इंसान जिंदों में से मुर्दा है। इसलिए दोस्तों, आजकल की जालिम बादशाहतों के ख़िलाफ़ अगर अल्लाह ने हमें इतनी ताकत दी है, इतनी सलाहियत दी है कि हम इस जुल्म को अपने हाथ से रोक सकते हैं, तो हमें इस जुल्म को अपने हाथ से रोकना चाहिए। और हाथ से मुराद सिर्फ लड़ना झगड़ना ही नहीं, बल्कि हमारा कलम भी है कि हम अपने कलम के ज़रिए इस जुल्म व सितम करने वाली बादशाहतों की चालों को रद्द करें। और अगर इसकी ताकत अल्लाह ने नहीं दी तो हम अपनी ज़बान से इसका मुकाबला करें, गलत को गलत कहें और सही को सही, किसी से डरे बग़ैर हम हक़ बात कहें। और अगर अल्लाह ने इसकी सलाहियत भी नहीं दी है तो कम अज़ कम दिल में इसको बुरा समझें कि ये चीज़ गलत है। दिल में ये इरादा करें कि अगर अल्लाह ने मुझे ताकत दी तो मैं इस जुल्म व सितम का हाथ और ज़बान दोनों से मुकाबला करूँगा। तो अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह हमें हमारे इरादे की बिना पर हाथ और ज़बान के मुकाबला करने वालों के बराबर सवाब अता फरमाएंगे। लेकिन दोस्तों, मुसीबत जब है जब हम इसको हाथ और ज़बान से तो दूर दिल में भी इस ज़्यादती को बुरा ना समझें। खुदा ना करे अगर हमारी हालत ऐसी है तो हमें अपने ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि यह हालत ईमान ना होने की अलामत है, और ऐसे ही लोगों को जिंदों में मुर्दा कहा गया है।